हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीक्रेट ऑफ कंप्यूटर पे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग एमएस एक्सेल का सीरीज चालू किए हुए थे और ये एक्सेल के ऊपर वीडियो का पार्ट 4 लेके आया हूँ। मैंने पार्ट 1 से लेके पार्ट 3 तक का वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टाइल वाले भाग के बारे में, जिसमें कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग आता है, फॉर्मेट स्टेबल आता है और सेल स्टाइल आता है। तो इसके लिए मैंने कुछ सीट पहले से ही बना के रख लिया हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। आप भी सेम ऐसा ही डाटा बनाकर रख सकते हैं मेरे साथ प्रैक्टिकल करने के लिए। तो बात करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के पहले ऑप्शन ग्रेटर देन के बारे में, हाईलाइट सेल्स और रूल का जो ग्रेटर देन है उसके बारे में। तो ये देखिए, मेरे पास कुछ कर्मचारियों की लिस्ट है और उसका सैलरी है मंथ बाय मंथ का, कितना इंक्रीज हुआ है, कितना बढ़ा है, कितना घटा, वो सारे सैलरी यहाँ पे दिया हुआ है। अब मेरे पास ये कंडीशन रखा गया, मुझे बोला गया कि यहाँ पे उन लोगों की सैलरी को हाईलाइट करके दिखाएं जिसकी सैलरी 9,000 से ज़्यादा है। तो सबसे पहले मैं इसे पूरा सेलेक्ट करूंगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे ग्रेटर देन पे क्लिक करूंगा। अब कंडीशन क्या रखा गया था कि 9,000 से ऊपर वाले सैलरी को हाईलाइट करना है, तो मैं यहाँ पे 9,000 टाइप करूंगा। तो ये देखिए, 9,000 से जितनी भी सैलरी ऊपर वाले हैं सभी हाईलाइट होकर के दिखा रहा है। ये जो रेड रेड है वो सभी 9,000 से ऊपर की सैलरी है। आप चाहें तो इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। कलर को चेंज करने के लिए इसके बगल में ये जो ऑप्शंस है आप इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आप अपने अनुसार कोई भी कलर को चूज कर सकते हैं। यहाँ से ये देखिए, अभी मैंने ग्रीन रखा तो ये ग्रीन हो गया, और यहाँ से जो भी कलर आप रखना चाहते हैं वो रख करके ओके पे क्लिक कर दीजिए, ये अप्लाई हो जाएगा। अब जैसे मैं यहाँ से ओके करूँगा ये अप्लाई हो चुका है। ये हमने देखा ग्रेटर देन का उपयोग। अब अगर मुझे 9,000 से नीचे वाले सैलरी को देखना है तो इसके लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जो पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है लेस देन का, इसका यूज देखेंगे। इसके लिए मैं पहले इसे करता हूँ क्लियर, पूरा सेलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के नीचे क्लियर रूल्स पे क्लिक करेंगे, ये पूरा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद लेस देन का प्रयोग करके इसके नीचे वाले को हम देखेंगे। अब जैसे मैं लेस देन पे क्लिक किया हूँ करूँगा तो यहाँ पे वो नंबर लिखने के लिए आ जाएगा। अब मेरे पास एक कंडीशन फिर आया कि अब जो है 9,000 से नीचे वाले जितने भी सैलरी हैं उसे हाईलाइट करके दिखाएं। तो ये देखिए, बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जिसकी सैलरी 9,000 से भी कम है। यहाँ से आप ओके कर दीजिए, ये अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ से ये जो अप्लाई हो चुका है, 9,000 से जितनी भी कम सैलरी वाले हैं ये उनका डाटा को हाईलाइट करके दिखा दिया है। तो ऐसे बहुत से कर्मचारी हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। लेस देन का प्रयोग और ग्रेटर देन का प्रयोग आप लोगों ने समझ लिया है। अब हम लोग बात करेंगे इक्वल टैब के बारे में। इसके लिए पहले मैं इसे क्लियर करता हूँ क्लियर रूल्स की मदद से। अब हम लोग जो है बात करेंगे इक्वल टू के बारे में। इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो इक्वल का मतलब होता है, अगर मैं देख चाहता हूँ कि हमारे किस किस एम्प्लॉय 15,000 का सेलिंग किया तो मैं 15,000 क्लिक करूँगा तो सारे 15,000 के सेल जो है हाईलाइट होकर के दिखा देगा। इसी प्रकार से अगर मैं इस डाटा को मैं चेंज करता हूँ, जैसे मैं 8,000 का देखता हूँ तो ये 8,000 को हाईलाइट करेगा, 7,000 को देखता हूँ 7,000 को, ये 7,000 को हाईलाइट करके दिखाएगा। तो आपने इक्वल का भी यूज सीख लिया है। इक्वल का एक यूज मैं और दिखा देता हूँ अलग चीज़ों के साथ। जैसे मैं यहाँ पे, मेरे बॉस ने एक कंडीशन रखा कि यहाँ पे सिर्फ 15,000 वाले का डाटा को हाईलाइट करें, तो यहाँ पे इक्वल पे क्लिक करके मैं 15,000 टाइप करूँगा तो ये देखिए 15,000 का जो भी डाटा है वो हाईलाइट करके दिखा रहा है। यहाँ से मैं इसे कैंसिल करता हूँ। अब बात करेंगे अगले ऑप्शन टेक्स्ट दैट कंटेंट के बारे में। आप नाम के जरिए किसी डाटा को फाइंड कर सकते हैं। आप इसे सेलेक्ट कीजिए। पहले मैं नाम को सिलेक्ट करता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाता हूँ और यहाँ से मैं आता हूँ टेक्स्ट दैट कंटेंट वाले ऑप्शन पे। मैं इस पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ से जो भी मैं नाम टाइप करूंगा यहाँ से वो डाटा को फाइंड करेगा। जैसे मैं अभी टाइप करता हूँ निकेश रॉय को, तो मैं पहले टाइप करता हूँ निकेश रॉय। ये देखिए, निकेश का डाटा हाईलाइट हो रहा है। इसी प्रकार मैं अभी तनिषा शर्मा का देखना चाहता हूँ तो मैं टाइप करूंगा तनिषा शर्मा। ये देखिए, तनिषा शर्मा का डाटा हाईलाइट करके दिखा रहा है। तो आपने इक्वल का दूसरा यूज भी सीख लिया। इसी बटन में जो है एक ऑप्शन और है, यहाँ से डेट वाले, आप डेट के जरिए किसी डाटा को फाइंड कर सकते हैं।
मैं इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। इस पर जब क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आएगा टुडे, टुमारो, द लास्ट डे, द लास्ट मंथ, ऐसे करके कुछ सारे ऑप्शंस आएंगे। तो इसका यूज हम लोग तब करते हैं जब हम डाटा को रेगुलर अपडेट करते हैं, रोज रोज इसी डाटा में कुछ एंट्री करते हैं और अपडेट करते रहते हैं। तो आप इसकी मदद से उसे फाइंड कर सकते हैं बहुत ही आसानी तरीका से। तो इसे मैं अभी कैंसिल करता हूं, आपने समझ ही लिया होगा। अब जो है हमारे अगले ऑप्शन डुप्लीकेट वैल्यू के बारे में। डुप्लीकेट वैल्यू बहुत ही उपयोगी है कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन का। तो डुप्लीकेट वैल्यू का यूज मैं आपको बारीकी से दिखाता हूं। जैसे मैं अभी इसका यूज दिखाता हूं। मेरे पास एक कंडीशन रखा गया कि इसमें से वैसे लोगों की डाटा को फाइंड आउट कीजिए जो डुप्लीकेट हैं, एक ही नाम से एक ही एप्लीकेशन आईडी से दो लोग काम कर रहे हैं। तो मैं कॉपी पेस्ट करके इसे पहले डुप्लीकेट बना लेता हूँ। मैं तो बनाया नहीं था, अभी मैं यहाँ से कॉपी करके कुछ चीज़ों को डुप्लीकेट बना लिया हूँ। अब मैं इसका प्रैक्टिकल यूज करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आईडी नंबर पे इसे सिलेक्ट करूंगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करूंगा, यहाँ से डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये देखिए 4 लोग वैसे हैं जिसका एप्लीकेशन आईडी नंबर सेम ही है, मतलब डुप्लीकेट है। तो आपने इसे समझ लिया। मैं इसे कैंसिल करता हूं और सेम प्रोसेस में नाम पे दिखाता हूं। इस पे क्लिक करूंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, उसके बाद डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए सुप्रिया नाम की 2 लड़कियां हैं जो डुप्लीकेट नाम से हैं। अब या तो आप मिस्टेक से लिख दिए हैं या फिर 2 ही नाम की लड़कियां हैं, ऐसा हो भी सकता है। अब अगर 2 लोग काम करते हैं एक ही नाम से तो कोई बात नहीं, अगर आपसे मिस्टेक हो गया है तो आप यहाँ से उसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। तो डुप्लीकेट वैल्यू को सीखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो मैंने आपको इसे भी समझा दिया है। अब हम लोग बात करेंगे जो अगले जो ऑप्शन है उसके बारे में। अगला जो ऑप्शन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, वो है टॉप 10% को मैं पहले दिखाता हूँ। टॉप 10% जो लिखा हुआ है मैं उसे दिखाता हूँ। इसके लिए मैं अगले सीट में जाके ये जो सारे टेक्स्ट है मैं इसे पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के लिए आप जो है यहाँ से पूरा यहाँ से यहाँ तक स्क्रॉल करें, इसके बाद इस पे आए और मैं टॉप 10% दिखाना चाहता हूँ। मतलब हमारे जितने भी सेल हैं उसका 10% निकाल कर ये हमें देगा। तो आप सेल को काउंट कर, मैंने सेल को काउंट कर लिया। अब यहाँ से मैं जैसे ही ओके करूंगा तो ये देखिए 10% यहाँ दिखा रहा है। तो ये देखिए आप यहाँ से इसे घटा बढ़ा भी सकते हैं, ये आप अपने सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। तो मैंने आपको अभी इसका टॉप 10% जो बड़ी वैल्यू है उसका 10% निकाल के दिखाया हूँ। अब मैं इसे करता हूँ क्लियर, नीचे क्लियर रूल की मदद से। इसी के जस्ट नीचे बॉटम 10 आइटम्स जो लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये 10 वैसे आइटम्स को उठाएगा जो नीचे से है। मतलब बॉटम का मतलब होता है नीचे से 10 लोगों की आइटम को हाईलाइट करके दिखाएगा। बॉटम का मतलब ही होता है नीचे से डाटा को फाइंड करना। सेम इसी प्रकार का यूज आप टॉप 10% के साथ कर सकते हैं और बॉटम 10% के साथ। तो मैंने टॉप 10 और बॉटम 10 का मतलब समझा ही दिया हूँ। अब बढ़ते हैं आगे। टॉप 10% को मैं एक बार अच्छी तरह से समझाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे इक्वल बटन प्रेस किया, इसके बाद मैं यहाँ से एक एक सेल को गिनूंगा कितनी सेल हैं। तो टॉप 10% का मतलब होता है जो भी टॉप में 10 डाटा दिया हुआ है उसका 10% निकाल के देगा। तो यहाँ से मैं पहले पूरा सेल को काउंट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद इसे तो मैंने यहाँ पे काउंट कर लिया, 180 सेल है टोटल मेरे पास। इसके बाद मैं गुना का साइन दूंगा। इसके बाद मुझे 10% निकालनी है तो 10 टाइप करूंगा। इसके बाद भाग का साइन दूंगा और यहाँ से परसेंट मतलब 100 टाइप करके इंटर प्रेस करूंगा। तो ये देखिए टॉप 10% का 180 निकल के आया हुआ है। अब मैं करता हूँ इसे क्लियर। तो इसे मैं पूरा कर सेलेक्ट करूंगा, नीचे आके क्लियर रूल्स पे क्लिक करूंगा, यहाँ से ये क्लियर हो चुका है। अब हम लोग बात करेंगे बॉटम 10% के बारे में। मैं इसे भी एक बार और अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। बॉटम 10% का मतलब है यहाँ से 10 वैसे लोगों की डाटा को फाइंड आउट करके देगा जो नीचे से उठाएगा 10%। मतलब जो भी कम है वहाँ से 10% डाटा को उठाएगा, 10 लोगों की डाटा को, और उसका 10% निकाल करके आपको दे देगा। मैं बहुत ही बारीकी से सिखा रहा हूँ, बस आप लोग ध्यान से सुनिए और समझते जाइए। अब लोग देखेंगे अबव एवरेज के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन है ये अबव एवरेज।
तो सबसे पहले मैं इसका एक फॉर्मूला लगा के एवरेज निकाल देता हूँ। जैसे मैं इक्वल टाइप करूंगा और यहाँ पे टाइप करूंगा एवरेज। जब आप ए भी लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, डबल क्लिक करके इसका यूज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से ये पूरा सेल को सेलेक्ट करूंगा माउस से ड्रॉ करते हुए। मैं यहाँ से यहाँ तक पूरा मैं ड्रॉ करूंगा, उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करूंगा और इंटर प्रेस कर दूंगा। तो ये देखिए इसका जो टोटल है वो औसत यहाँ पे दे दिया है कि इतना औसत, एक एवरेज मान के चल रहे हैं कि इतना औसत आएगा, अबव एवरेज। अभी हमने जो एवरेज निकाला, अबव एवरेज पे जब आप क्लिक करेंगे तो इससे ऊपर वाले जितने भी डाटा हैं वो हाईलाइट होकर के आ जाएगा। जैसे मैं इस पर क्लिक किया हूँ तो हमारा जो एवरेज आया था 7000 कुछ, ये सारे ऑप्शन अब जो हाईलाइट हो रहे हैं वो सारे 7000 से ऊपर वाले हैं। तो एक एवरेज वैल्यू यहाँ पे पता हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं अगले ऑप्शन के बारे में। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इसे क्लियर करता हूँ यहाँ से क्लियर रूल्स की मदद से। अब हम लोग जो अगला ऑप्शन है बिलो एवरेज के बारे में, इससे देख लेते हैं। बिलो एवरेज अबव एवरेज के जस्ट अपोजिट है। हमारा जो औसत आया था उससे नीचे वाले डाटा को ये हाईलाइट करके दिखाएगा। तो 7000 कुछ हमारा औसत था, उससे नीचे वाला डाटा को दिखाया। अब हम लोग बात करेंगे अगले जो ऑप्शन है डेटा बार्स के बारे में। आप इसका उपयोग करके आप अपने डेटा को चार्ट नुमा आकार दे सकते हैं। तो इससे थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा, आपका जो डाटा है वो थोड़ा सा प्रोफेशनल लगेगा देखने में। तो ये देखिए आपके डाटा में जो भी ज़्यादा सैलरी का लोग होगा उसका डाटा ऑटोमेटिक उसका जो उसमें ज़्यादा फिट जाएगा। इस प्रकार से एक प्रोफेशनल डाटा आप तैयार कर सकते हैं अपने ऑफिस या अपने स्कूल के लिए। तो आपने डेटा बार्स का भी देख लिया। अब बढ़ते हैं अगले रूल्स की तरफ, अगले ऑप्शन की तरफ। पहले मैं इसे क्लियर कर दिया हूँ। बस आप इतना याद रखें कि अलग अलग कलर्स में अगर अपने डाटा को दिखाना चाहते हैं तो बस डेटा बार्स का यूज कर सकते हैं इस प्रकार से। अब चलिए बढ़ते हैं फटाफट अगले ऑप्शंस की ओर। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो। अब बढ़ते हैं अगले ऑप्शंस की ओर, जो कि हमारा जो लास्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है कलर स्केल्स का। इसका यूज हम लोग देख लेते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा आप डेटा तैयार कर सकते हैं, रंग बिरंग के डेटा को आप तैयार कर सकते हैं कलर स्केल की मदद से। कलर आप देखते हैं आइकॉन सीट की मदद। तो आइकॉन यहाँ से आपका जो भी डेटा है वो जैसे जिसका सैलरी ज़्यादा होगा ये ऊपर की ओर एरो दिखाएगा, और जिसका कम होगा वो नीचे की ओर, और जिसका मिडिल में होगा वो येलो कलर से सीधा सीधा दिखाएगा। तो ये आपने सीख लिया है। चलिए मैं इसे करता हूँ फटाफट क्लियर। मैं यहाँ से इसे क्लियर कर लिया हूँ। अब हम लोग बात करेंगे अगले जो ऑप्शन है उसके बारे में। तो हमारा जो अगला ऑप्शन आने वाला है वो है फॉर्मेट एज ए टेबल। इसका यूज करके आप अपने टेबल को बहुत ही अच्छी तरीके से सजा सकते हैं। तो इसका मैं अपने सैलरी स्लिप पे करके दिखा रहा हूँ। तो इसके लिए मैं हमारा जो भी यहाँ सैलरी स्लिप है, नाम, एप्लीकेशन आईडी और सैलरी, इसे देखने के लिए पहले मैं ये जो पूरा लिखा हुआ हूँ पहले मैं इसे पूरा सेलेक्ट करूँगा। तो माउस की मदद से यहाँ पे सेलेक्ट करें, कंट्रोल ए का यूज यहाँ पे नहीं करें। यहाँ से मैं पूरा ड्रॉ करूँगा और ये हमारा सेलेक्ट होने के बाद फॉर्मेट एज ए टेबल पे जब मैं क्लिक करूँगा तो बहुत सारे फॉर्मेट स्टाइल मिल जाएगा। फॉर्मेट का जो टेबल स्टाइल है आप इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे ये देखिए अप्लाई हो चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें यहाँ पे फ़िल्टर यूज करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ से फ़िल्टर भी यूज कर सकते हैं। इसका मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को करके दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ऑल सेलेक्ट को हटाऊँगा। अब मुझे सिर्फ अगर मुझे यहाँ से सिर्फ 6000 वाले को सैलरी को देखना या 5000 को, तो मैं 5000 पे ही रखूँगा क्लिक। तो ये देखिए सिर्फ 5000 वाले को ही शो करेगा। इसके बाद मैं इसे हटाकर सिर्फ मैं 8000 को देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से इसे हटाऊँगा ऑल पे और 8 पे टिक कर दूँगा। तो ये देखिए सिर्फ 8000 वाले का ही सैलरी को शो कर रहा है। इसी प्रकार से आप नाम के साथ भी फिल्टर कर सकते हैं। जैसे मैं नाम के साथ करके दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ से अभी क्लिक करूँगा और ऑल सेलेक्ट को हटा दूंगा और मैं काजल देवी का डाटा को देखना चाहता हूँ, ओके करूँगा। ये देखिए सिर्फ उसी का डाटा शो हो रहा है। इसी प्रकार से अगर मैं किसी और का डाटा, जैसे मैं अभी मनोज कुमार का देखना चाहता हूँ, सिर्फ मनोज पे क्लिक करूँगा। ये देखिए सिर्फ मनोज का डाटा हमारे सामने आ रहा है। तो इस प्रकार से आप फिल्टर का यूज कर सकते हैं फॉर्मेट एज ए टेबल में। अब हम लोग देखते हैं सेल स्टाइल वाले भाग को सीखते हैं।
तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स। जैसे मैं इसे स्टाइल देना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, स्टाइल सेल्स पे क्लिक करके मैं यहाँ से कोई भी स्टाइल को चूज कर सकता हूँ। जैसे मैं इसे सेलेक्ट करूँगा और मैं सेल स्टाइल पे क्लिक करके मैं यहाँ से कोई भी एक साइज को कोई भी एक स्टाइल को चूज कर लूँगा। तो यहाँ से आप अपने टेबल को एक स्टाइलिश रूप देने के लिए आप सेल स्टाइल का यूज कर सकते हैं और आपका जो भी डेटा तैयार हो रहा है वो एक प्रोफेशनल डेटा लगेगा। आपको बनाने में भी बहुत अच्छा लगेगा और आप जिसे ये डेटा बना के देंगे वो भी बहुत इम्प्रेस हो जाएंगे। तो ये आपने सीख लिया आज की इस वीडियो में स्टाइल के ये जो तीनों ऑप्शन थे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज ए टेबल, सेल स्टाइल, ये तीनों को मैंने सिखा दिया है। अगर इसमें कुछ छूट भी गया है, बाय मिस्टेक अगर छूट गया है तो हमें कमेंट करके बताएं, मैं उसे फिर से एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा, पूरी इसमें MS एक्सेल सिखाऊंगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।